गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हमारा टॉपिक है जी एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज हम क्रिया पढ़ेंगे और मैं आपको अभी क्रिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो क्रिया होती है, देखिए क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? किसी भी ऐसे शब्द को, किसी भी ऐसे शब्द को क्रिया कहेंगे। क्रिया कहते हैं जो किसी भी ऐसे शब्द को क्रिया कहेंगे जो हमें एक मिनट, इसको हम पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी काम के होने का बोध कराएगा, काम के होने का बोध कराएगा, मतलब जिस शब्द से हमें ये पता लगेगा कि ये कोई काम हो रहा है तो उस शब्द को क्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, मोहन सेब खाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोहन सेब खाता है, जो खाना है यहाँ पे वो क्या है? कोई काम हो रहा है, काम हो रहा है और काम ही जो है क्रिया का दूसरा नाम है। तो काम को ही हम क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से हमें किसी का पता लगता है उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ऐसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा, मोहन सेब खाता है, तो यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे खाता है क्रिया है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी वाक्य जो हुआ हिंदी का वो अ, तीन चीज़ों को मिलके बनता है। एक तो आपका कर्ता, दूसरा उसमें होता है कर्म और क्रिया। ये तीन चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगी किसी भी हिंदी के वाक्य में। जैसे यही उदाहरण हम ले लेते हैं, मोहन सेब खाता है। मोहन सेब खाता है, ये हमने वाक्य ले लिया। अब इस वाक्य में आप देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ कर्ता क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे कर्म क्या होता है और क्रिया मैंने आपको बता ही दिया। कर्ता होता है काम को करने वाला। सबसे पहले आपको ये पता ही लग गया है कि खाता है, यहाँ पे कोई काम है। इस काम को कौन कर रहा है? सेब तो नहीं कर रहा, मोहन कर रहा है। तो मोहन इस काम को कर रहा है, तो मोहन हो गया हमारा कर्ता। मोहन क्या हो गया? कर्ता। अच्छा, अब मोहन हो गया कर्ता और ये हम पहले ही पहचान कर चुके हैं, ये क्रिया है। तो जो बच गया कर्ता और कर्म के अलावा, जो बच गया वो हमारा कर्म कहलाता है, वो हमारा कर्म कहलाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कोई भी वाक्य जो होता है, कोई भी जो वाक्य होता है हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में,
वो तीन चीज़ों को मिलके बनता है। एक उसमें कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है। ठीक है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कर्म वहाँ पे हो। बहुत सारे वाक्य ऐसे भी होते हैं जो बगैर कर्म के होते हैं, लेकिन क्रिया ज़रूर वहाँ पे आती है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया मोहन से देखा है, इस वाक्य में हमने देखा कि खाता क्रिया है और उसको क्रिया को करने वाला कौन है, मोहन। तो मोहन कर्ता हो गया, सेव कर्म हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कर्ता और क्रिया को छोड़कर जो भी शेष रह जाएगा वाक्य में वो कर्म होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था क्रिया का, कि क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा हमने समझी, एग्जाम्पल पढ़ा। अब चलते हैं क्रिया के प्रकार पे। अब देखिए क्रिया जो होती है, क्रिया के दो प्रकार माने जाते हैं मुख्यतः। क्रिया के दो प्रकार माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, एक होता है हमारा सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये दो क्रिया के टाइप हैं, दो प्रकार हैं। अब ये क्या होते हैं इनको हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सकर्मक क्रिया को। सकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए जैसा इसमें आप नाम से ही पता लगा पा रहे हैं, स प्लस ये जो सकर्मक शब्द है ये बना है स प्लस कर्म, इससे यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ या जिस वाक्य में कर्म आएगा, किसके स का मतलब होता है साथ, स का मतलब होता है साथ। जैसे सपरिवार, सहित। तो सपरिवार का मतलब क्या हो गया, परिवार के साथ, है ना। तो स का मतलब होता है साथ। तो कर्म के साथ अगर क्रिया है वाक्य में, यानी वाक्य में क्रिया के साथ अगर कर्म आया है, तो वो वाक्य में जो क्रिया आई है वो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम, जैसे राधा भोजन या खाना पका रही है, पका रही है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे क्रिया है पकाना। ठीक है, उसको क्रिया को कौन कर रहा है, राधा वो करता है। तो कर्ता और क्रिया के अलावा जो बच गया यानी खाना, ये है हमारा कर्म। ये क्या है हमारा कर्म। अब देखिए इस वाक्य में क्रिया भी है और साथ में कर्म भी है, क्रिया और कर्म दोनों आए हैं, तो ये वाक्य सकर्मक क्रिया का प्रकार है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ कर्म भी आता है उन वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है। अब हम लेते हैं अकर्मक क्रिया। दूसरी जो टाइप है वो है अकर्मक क्रिया। जैसा कि आप नाम से ही पता लगा पा रहे हैं, अ प्लस कर्म। अ का मतलब होता है नहीं। जैसे आप कह सकते हैं कर्म के बिना, है ना, कर्म के बिना, यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है, कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, उन वाक्यों में जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया का प्रकार होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे वो जो हमने पिछला वाक्य पढ़ा था उसी से हम उठाते हैं, राधा पका रही है, राधा पका रही है। अब इस वाक्य में आपने जब पढ़ा तो देखा राधा पका रही है, एकदम से आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि राधा पका तो रही है लेकिन क्या पका रही है। तो जब ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में खड़ा हो जाएगा, मतलब उस वाक्य को पढ़ के आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा क्या करके, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि वहाँ जो क्या का प्रश्न उठा है इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, यानी कि वहाँ पे कर्म नहीं है। क्रिया तो पता है आपको पकाना है और करता है, यहाँ पे कर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये जो क्रिया है यहाँ पे इस वाक्य में पका रही, ये अकर्मक क्रिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।
अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख के भेज देगा। चलिए आज का हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।